Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing your worksheet number 18 of class 6th. Okay, and also I am giving you information. तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी वर्कशीट्स है ना, मैं आपको सारी आपकी जल्दी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझा दूँगी. ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और अपनी वर्कशीट को समझ लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वैसे भी आपकी जो वर्कशीट है आपकी छोटी सी आती है ना, तो जल्दी हो जाएगी. सबसे पहले नेम लिख लेंगे, टीचर का नेम, डेट, वर्कशीट नंबर, क्लास एंड सेक्शन, सब्जेक्ट. सो इस वर्कशीट का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश. ठीक है, एंड आपकी एक चैप्टर है आपका, मतलब पोयम है द काइट. ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड अपनी वर्कशीट को करेंगे. ठीक है, ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट. हम सबको पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन. क्या आपने कभी प्रयास करा है किसी एक पतंग को उड़ाने का. बिलो इज़ द पिक्चर ऑफ अ काइट. नीचे आपको एक पिक्चर दी है, आपको एक फ़ोटो दी है काइट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. आप पिक्चर को केयरफुली, पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और जो आपको क्वेश्चन पूछे आप उसके आंसर दीजिए. ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, आपको पिक्चर देखनी है. ठीक है, अब कुछ आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. चलिए पढ़ते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द काइट इज डैश. अब हमें बताना है कि जो काइट है उसका कलर कौन सा है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक कलर तो हमें नहीं दिख रहा, हमें इसमें कम से कम 4 कलर्स दिख रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हो इसमें काइट के कम से कम 4 कलर्स हैं. तो जितने भी कलर्स हैं उन सभी कलर्स को लिख देंगे. ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं. हम लिख देंगे येलो. आप लिखेंगे पहले येलो, उस पर कॉमा डाल के ब्लू, उसके बाद कॉमा डाल के ग्रीन. ठीक है, ग्रीन लिख देंगे GREEN, फिर आप कॉमा डालेंगे एंड उसके बाद आप लिख देंगे RED, रेड. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने कलर्स हमने वही लिख दिया. येलो कौन से हैं इसके है, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. हमारा सेकंड इसमें क्वेश्चन है हमारा, शेप ऑफ द काइट इज डैश. अब ये जो आपको काइट की पिक्चर दी है ना, इसमें काइट जो है उसकी शेप क्या है आपको वो बताना है. ठीक है, तो काइट की क्या शेप है, पतंग की शेप क्या है, पतंग की शेप डायमंड में आप देखेंगे तो डायमंड भी इस तरह से होता है. ठीक है, तो ये पतंग की इस तरह की शेप है, तो ये होगी डायमंड. तो अपने आंसर में DIAMOND, डायमंड इस तरह से आप लिख देंगे. ठीक है, डायमंड. थोड़ा अच्छी राइटिंग लिख देती हूँ. ओके, ठीक है, तो आपको ये लिखना है, क्या लिखेंगे, DIAMOND. ठीक है, ये लिख लेंगे. चलिए आगे अपना थर्ड क्वेश्चन जो है इस काइट को देखकर वो करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ काइट. काइट का प्लूरल क्या है. ठीक है, तो काइट का प्लूरल मतलब होता है ज़्यादा. एक काइट होगी, एक काइट सिंगुलर. ठीक है, एंड प्लूरल होता है ज़्यादा. तो क्या होगा, इसका प्लूरल होगा KITES, काइट्स. हम उसमें S लगा देंगे. हमने पढ़ा था ना कि जब भी हम कुछ प्लूरल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम उसमें S या ES लगा देते हैं. ठीक है, अब हमारा पूछा है कि टेल, ये जो टेल लिखा है इसका प्लूरल वर्ड क्या होता है. तो आप लिखेंगे टेल्स. टेल होती है एक टेल और टेल्स होती है बहुत सारी टेल्स. ठीक है, चलिए अब हमारा एक लास्ट जो है थर्ड क्वेश्चन में वो करना है, स्ट्रिंग, तार. कितनी तार, अगर देखो स्ट्रिंग बोलेंगे तो एक तार मानी जाएगी, लेकिन अगर हम उसी को स्ट्रिंग्स बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग्स बोल देंगे, तो वो बहुत सारी तार जो है मानी जाएगी. ठीक है, तो मतलब कि बहुत सारी तारें. अब हमें बोला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, आपको यहाँ पर मतलब आपकी जो पोयम है ना, थोड़ी सी आपको एक पोयम दे रखी है. ठीक है, आपको इसको रीड करना है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम इसको रीड कर लेते हैं और इसके मतलब समझेंगे. ठीक है, चलिए. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. ये ब्लू मतलब हम ब्लू किसको बोल रहे हैं, आसमान को बोल रहे हैं. किसको बोल रहे हैं हम ब्लू आसमान को बोल रहे हैं. ठीक है, कितनी चमकती है ये आसमान में जब ये होती है नई. ठीक है, पतंग की बात कर रहे हैं, मतलब पतंग जो है वो कितनी चमकती है जब ये नई होती है. ठीक है, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल.
मतलब कि ये जो पतंग है ये क्या करती है, आसमान में क्या करती है, गोते खाती है। डाइव मतलब गोते, ठीक है। आसमान में गोते खाती है और फिर आसमान में डुबकियाँ लगाती है, ठीक है। और अपनी जो टेल है उसको स्नैप्स करती है, मतलब कि अपनी टेल को हिलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो हुआ कि हिलाना, ठीक है, स्नैप्स का मतलब। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। फिर मतलब शिप की तरह ये एकदम मतलब सोर करती है। सोर मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, ठीक है। क्या होता है सोर मतलब होता है मतलब कि ये आसमान में एक शिप की तरह मतलब अपनी ऊंची उड़ानें जो भरती रहती है, ठीक है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। इसका मतलब है मतलब कि कितनी तेज उड़ती है, ठीक है। और हवा में मतलब एक तरह से इसको हवा जो है हवा की सैर करती है, ठीक है। क्लाइम टू द क्रेस्ट मतलब कितने हवा की सैर करते करते ऊंचा तक चली जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज। अब आपको बोला है कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया, ठीक है। इन सेंटेंस के जैसे आपकी ये जो पोएम है ना उसमें भी कुछ सेंटेंसेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उन सेंटेंसेस को ढूंढना है, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका जो मीनिंग है ना वो इन्हीं के तरह हो, ठीक है। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारा द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। मतलब कि पतंग आसमान में कितनी ब्राइट होती है, मतलब कितनी एकदम शाइनी होती है स्काई में, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, इसका मतलब ये होता है कि कितनी चमकती है आसमान में। ब्लू मतलब आसमानी तो होता है ना, चमकती है आसमान में, ठीक है। तो आप यही वाली लाइन जो है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, आप यही लाइन आप इस वाले डैश में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इट सोर्स लाइक अ शिप, मतलब कि शिप की तरह ही ये मतलब शिप की तरह अपनी उड़ाने भरती है, तो यही होगा देन सोर्स लाइक अ शिप। तो ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो इस लाइन को आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना आपको सब समझ आएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में ना फिल करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। द काइट डैश एंड डैश डैश इन द स्काई विद इट्स टेल। तो इसका अब इसमें किस तरह से करोगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं जो पोएम है ना उसमें भी एक बार ये वर्ड आया है, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव मतलब होता है गोते खाना, डिप मतलब होता है डुबकियाँ लगाना, है ना। तो आप यही लिखोगे, आप लिखोगे आपकी जैसी लिखा ना वैसे लिखोगे। आप लिख दोगे द काइट डाइव्स एंड डिप इन द स्काई विद इट्स टेल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। तो ये वाला जो है आपका ये डाइव्स वाला ये है वाला फर्स्ट हो गया, और ये वाला हो गया सेकंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा देन द काइट सोर्स लाइक अ डैश इन द स्काई। काइट किसकी तरह ऊंची उड़ाने भरती है, काइट भरती है शिप की तरह, ठीक है। हमने अपने चैप्टर में जो पोएम है उसकी उसमें भी पढ़ा था, तो आप यहाँ पे शिप लिख देंगे, ठीक है। तो शिप क्या हो गया हमारा, थर्ड हो गया हमारा शिप। तो ये हमारी वर्कशीट पे ख़त्म होती है, लेकिन उसके पहले आपको एक एक्टिविटी दिया लास्ट में, आप उसको ज़रूर करिएगा। आपको क्या बोला है, आपको बोला है ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज़पेपर। आप ट्राई करो कि आप एक काइट बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ, एक पतंग बनाओ। किसका यूज़ करके, आप या तो कलरफुल पेपर आप घर में रखिए अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करो, वरना आप न्यूज़पेपर्स का यूज़ करो, ठीक है। आप उसको यूज़ करो और उसमें आप धागे का और ग्लू जो फेविकॉल होता है उसका ग्लू कोई सा भी, ठीक है, ग्लू और एक मोटी डंडी मतलब पतली डंडी, ठीक है, इन सबका यूज़ करके आपको एक काइट बनानी है। और फिर आपको उसको बनाने के बाद आप उसको उड़ा के देखना है कि वो किस तरह से उड़ रही है, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी। यहीं पर हमारी जो वर्कशीट है उसका भी एंड हो जाता है, वर्कशीट माने भी ख़त्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दी और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी और सारी वर्कशीट के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आप अपना घर पर ध्यान रखिए, ओके, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।